जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् देवी भागवत के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। चैत मास का पावन महीना चल रहा है और हम सब श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 12 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं। आज 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश। सूत जी बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को ना हो तो लोग धर्म का पालन कैसे करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राज धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा। हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुख, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें ना देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजश्री जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदा अध्ययन में रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फल फूल, खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याचक जनों, योगा अभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्य उपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है।
अज्ञात कुल अथवा सील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है। हे मानत, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें, फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञान की यह भूल थी जी, जो 2 पर्वत को लोप कर महाराज को मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य का ही क्या दोष दिया जाए। अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन है, किंतु मुझे उसकी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में ना पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी ना जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ या मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी दैव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा करता है। यहाँ ना तो कोई तीर्थ है, ना ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों को तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है, जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र दैवेद्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, एक रोगी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी 2 प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी 2 प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके ना मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले
उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वत्र बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब अनेक लिए दुख रूप हैं। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, देश, काम, लोभ, मोह से युद्ध एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न, श्रेष्ठ जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काश के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वारंगनाएं थीं। वे नित्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थीं। सुखदेव जी के सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारंगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतपुर निवासिनी कामनी स्त्रियों ने उन्हें अंतापुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मधुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गए। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरिनंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थिर रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरमय, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तारण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित सैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायाकालीन संध्या उपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार 1 प्रहर तक ध्यान अवस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव उठ गए। रात्रि के 4थे प्रहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातः कालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। बोलो माता रानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम लोग 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।